नमस्कार, स्वागत है आपका रघुकुल भारत में और मैं हूं आपके साथ विनीत रघुवंशी। खबर रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील में जहां 10 दिवसीय गणेश उत्सव कार्यक्रम का आज से होगा भव्य शुभारंभ। बता दें कि इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी पहले से चल रही हैं। हमने यहाँ के आचार्य श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज से चर्चा की। उन्होंने न केवल जैन धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, बल्कि उन्होंने इस कार्यक्रम के संबंध में और गणेश की संधि विच्छेद कर विस्तार से हमें जानकारियां दी। आइए। हमारे भारत देश में तो अनादिकाल से धार्मिक अनुष्ठान होते रहते, महोत्सव होते रहते हैं, पर्व आते हैं। पर्व का अर्थ होता है पापों का रग रग से विसर्जन पर्व। जहाँ हमारे भगवान राम, महावीर आदि ने जो धर्म की आराधना किए, क्रोध को त्याग करके क्षमा को अपनाया, मान को त्याग करके मर्दन को अपनाया, माया का त्याग करके सरलता का परिचय दिया, लोभ का त्याग करके उन्होंने अपने को पवित्र बनाया। इस प्रकार एक एक आत्मा के गुणों की आराधना की जाएगी। इसको जैन धर्म में 10 लक्षण धर्म कहते हैं। जहाँ पर पूरे भारत में एक तरफ गणेश जी की आराधना करने के लिए तो गणेश उत्सव मनाएंगे, वहीं 10 लक्षण पर्व के माध्यम से भगवान के गुण क्या होते हैं। जैन धर्म में गणेश का मतलब होता है मुनियों के समूह के स्वामी का नाम गणेश होता है। गणा नाम ईसा गणेशा। ऐसे गणेश पर्व में यहाँ जैन धर्म में उत्तम समाधि 10 धर्मों की आराधना की जाएगी। उसकी पूजन होगी, उसका प्रश्न होगा और एक एक धर्म को समझेंगे, उसको समझ करके आत्म उतारने का प्रयास करेंगे। इस बाबत कई प्रांतों से, कई नगरों से, कई ग्रामों से लोग यहाँ आकर के 10 दिन तक इस गैरतगंज में एक तरह धर्म का कुंभ का आयोजन होगा, जिसमें मिलकर के धर्म की आराधना करेंगे। गुरुदेव, ये जो आपने बताया है उत्सव यहाँ पर है, तो इसमें किस तरह के आयोजन यहाँ पर रहेंगे, किस तरह का धार्मिक कार्यक्रम? लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योगा का अभ्यास कराएंगे, ध्यान की बात सिखाएंगे, फिर भगवान का अभिषेक पूजन होगा, फिर यहाँ पर धर्म सूत्रों का व्याख्यान होगा, फिर भोजन के बाद पुनः ध्यान कक्षाएँ, प्रवचन, उसके बाद प्रतिके आदि किया जाएगा और लोगों के कोई जीवन में कोई सवाल है उनका समाधान किया जाएगा। इस प्रकार प्रतिदिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लोग उपवास करेंगे, पानी तक का त्याग कर देंगे, एक भी बूंद पानी नहीं पीते। ऐसे अनुष्ठान का नाम जैन धर्म में उपवास होता है। कुछ लोग 24 घंटे में एक बार ही भोजन करेंगे और 23 घंटे कुछ लेंगे नहीं। इस प्रकार की साधना करके अपने आप को अध्यात्ममय बनाएंगे। प्रश्न और था मेरा कि जैन धर्म की जो साधना है वह बहुत कठिन मानी जाती है, और ये तो हम लोगों के मन की बात है। साधना कभी कठिन नहीं होती। अनादिकाल से हमारे भारत देश में सनातन धर्म की आराधना हुई है और सनातन का मतलब होता है आत्मा का धर्म। जब से आत्मा है तब से धर्म है, इसलिए सच्चे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, जो आत्मा में पाया जाता है। इसको कोई क्षमा के रूप में जानता है, कोई मार्दव के रूप में कहता है, कोई सरलता के रूप में कहता है, कोई पवित्रता के रूप में कहता है, कोई सत्य के रूप में पहचानता है।